Hello and namaste everyone. Today we will start chapter number 6, that is various dimension of architecture and crafts. तो चैप्टर नंबर 6 पर हम पहुंच गए हैं. मोर देन 50% ये बुक हमारी कवर हो गई है. कुछ ही चैप्टर्स बाकी हैं जो कि जल्दी कवर हो जाएंगे. एंड देन वी विल स्टार्ट राजस्थान पॉलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसके अंदर आपका हम थोड़ा फोर्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अलग अलग किले हैं. तो आज की वीडियो के अंदर हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड अबाउट द टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. सो फर्स्ट पैराग्राफ में तो थोड़ी कहानी ही लिखी है कि आप अगर इंडिया का और ख़ास करके राजस्थान का आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसके अंदर कोई एक सेंचुरी में कुछ बिल्ड नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग सेंचुरी के थ्रू एक कंबाइन होके, अलग अलग लिंक्स कंबाइन होके फिर आज आपको एक पिक्चर दिखाई देती है अपने कंट्री की और अपने सोसाइटी की. और इस सब में आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो जोग्राफिकल लोकेशन तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे कि काफ़ी सारे फोर्ट्स, किलेज, लेक्स, तो ये जो हैं ये इसी वजह से बनते हैं क्योंकि राजस्थान जो था उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि फ़ॉरेन अटैक कितने हो सकते हैं, या दूसरे जो इंडिया के ऊपर मुग़ल ने अटैक किए तो उस पर भी डिपेंड करता है. तो अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो कुछ जो भी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो कुछ एक्सकेवेशंस की गई थी, जैसे कि उत्खनन किया गया था कालीबंगन में और सौंठी में, जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है. एंड रिवर सरस्वती एंड द्विशवती जो रिवर थी वो वहाँ से बहती थी. और ये देखा गया कि यहाँ की जो सिटीज़ हैं, जो आर्किटेक्चर है, जो प्लानिंग है, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का था. मतलब आप हाउस देखेंगे, रोड्स देखेंगे, ड्रेन्स देखेंगे, राउंड वेल्स देखेंगे, ऑल्टर्स देखेंगे, तो ब्रिक्स के बने होते थे. सो दिस वाज ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड. तो काफ़ी टाइम पहले अगर ऐसी व्यवस्था थी तो आज के टाइम में तो बिल्कुल हो सकती है. अगर हम साउथ वेस्ट राजस्थान की बात करें तो आहड़ एंड गिलुंड वर द सेंटर्स ऑफ कल्चर. चाहे आप विंडोज़ देखो, डोर्स देखो, वेरंदा देखो, ओपन स्क्वायर्स देखो, तो इससे ये पता चलता है कि कितनी प्रॉस्पेरस सोसाइटी थी. ग्राइंड स्टोन थे, शीट्स थी कॉपर की, जो कि बताते हैं कि एग्रीकल्चर तो था ही था, लेकिन इंडस्ट्रीज़ भी थी, मेटलर्जी भी थी. तो ये सिविलाइजेशन इस टाइप की देखी जा सकती है. काफ़ी सारे कल्चरल सेंटर्स थे, जैसे कि पुष्कर था, मरुधन था, जांगल था, मत्स्य था, साल्व था, मरुकांतर था. तो ये सब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में इन एरियाज़ को भी कवर कर चुके हैं. महाभारत के अंदर हम कुछ कहानी भी सुनते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शंस भी सुनते हैं, जैसे कि पुष्कर जगह के बारे में, विराट नगर जगह के बारे में. एंड आप उन जगह को देखेंगे तो वहाँ की प्लानिंग देख के, आर्किटेक्चर देख के आप बिल्कुल मतलब एकदम तरीके से सरप्राइज हो जाएंगे. अगर मॉडर्न पीरियड से पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में बात की जाए तो राजस्थान के अंदर आर्किटेक्चर डेवलप्ड हुआ ऑन द लाइंस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. और सिर्फ रॉयल ही नहीं बल्कि सोशली भी आप दोनों तरीके का पैट्रोनेज देखने को मिलता है. विराट नगर जो कि जयपुर के अंदर है वो एक एग्जाम्पल है, इज़ एन आर्ट ऑफ अशोकन पीरियड, कि अशोक के पीरियड के टाइम पे आप देख सकते हैं कि विराट नगर जो है वो कितना फला फूला. एक रॉक एडिक्ट भी मिलता है विराट से, जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के रिमेन्स भी मिलते हैं. मध्यमिका चित्तौड़ के पास, जिसको नागरी कहते हैं, बेड़ाच रिवर के पास, कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिटी थी 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक. तो ये कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. मैनल, अमजेर, दाबोक, कुछ भरतपुर के आसपास के एरिया जहाँ पे गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड का कुछ आप झलक देख सकते हैं. स्टेप वेल्स देख सकते हैं, वाटर टैंक्स, टेम्पल्स, रोड्स, ड्रेन्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स. इस सबसे ये पता चलता है दीज ऑल पॉइंट टू एन इवॉल्व्ड स्टेट ऑफ आर्किटेक्चर. 7th से लेके 13th सेंचुरी के बीच का जो पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा. राजपूत कल्चर के साथ साथ आपको अलग अलग रिलीजियस ट्रेंड्स भी देखने को मिलेंगे. राजपूत पीरियड के अंदर हर कैपिटल सिटी की अलग अलग आप प्लानिंग भी देखने को मिल सकती है. एंड सिटी बनाने से पहले साइट को चूज़ किया जाता था कि क्या वहाँ पे रिसोर्सेज हैं सर्वाइव करने के लिए या फिर नहीं. और इसी व्यू के साथ जो प्लेसेस हैं, जैसे कि भीनमाल हो गया, चित्तौड़ हो गया, मांडोर हो गया, ओशिया हो गया, रणथंबोर, झलारा पाटन, राजौरगढ़, आमेर, ये सब कैपिटल सिटीज़ के तौर पे डेवलप की गई बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज.
फिर जो किंग्स थे उन्होंने और सिटीज़ भी फाउंड कर ली, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर। और फिर उन्होंने इनको कैपिटल बना लिया और फिर आइडियल सिटीज़ के तौर पे इनको डेवलप किया। और आज भी आप देखो ये सिटीज़ ऐसी हैं जो कि डेवलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर हम जयपुर सिटी के बारे में बात करें तो एक नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, विद्याधर आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने पूरे जयपुर को 9 ब्लॉक्स पर एक तरीके से डिज़ाइन कर दिया था। आप रोड्स देखेंगे, स्ट्रेट रोड्स देखेंगे, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। सिटी के दोनों एंड्स पर आपको 2 चौपाट्स देखने को मिलेंगे, एक छोटी एक बड़ी। बीच में आपको फाउंटेन्स, शॉप्स ये देखने को मिलेंगे। जब आप सिटी से बाहर निकलते हैं तो सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जिट पॉइंट्स हैं। सो जयपुर वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ ग्रिड ऑफ 9 ब्लॉक्स बाय द आर्किटेक्ट विद्याधर। अगर सवाई जयसिंह जी के सपने के बारे में बात की जाए तो सिटी का जो फाउंडेशन था वो नवंबर 1727 में लेट डाउन किया था बाय राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट। एंड फिर धीरे धीरे जयपुर का जब आर्किटेक्चर बनाया गया और टाउन प्लानिंग हुई तो उससे बाकी जो राजस्थान है ऑब्वियसली उस पर भी फ़र्क पड़ा। जैसलमेर 12th सेंचुरी के अंदर फाउंड किया गया, क्योंकि जंगल के पास का एरिया है, पानी की कमी रहती है, तो पूरा प्लान इसी तरीके से बनाया गया कि लोगों के लिए क्या ज़रूरी है। चौहान्स के टाइम पर अजमेर जो था वो रिच सिटीज़ में से एक था, और पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक ने लिखी है उसके अंदर आप देखेंगे कि अजमेर को इंद्रपुरी से भी कंपेयर किया गया है। सो इंद्रपुरी इज़ बेसिकली द दिल्ली का जो नियर बाय एरिया है। सफिशिएंट वाटर होने के कारण बूंदी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और आप जोधपुर एंड बीकानेर को देखोगे तो फोर्ट्स बनाना, वॉल्ड सिटीज़ बनाना, हाउसेस, ये सब इम्पैक्टेड थे बाय द जोग्राफिकल कंडीशन। बीकानेर, जैसे कि मैं भी बीकानेर के अंदर ही रहती हूँ, तो प्लेन ग्राउंड पे इसको बनाया गया है, कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं है। सिटी जो है वो प्रोफेशंस के बेसिस पर डिवाइडेड है। आप हाट्स देखेंगे, मार्केट्स देखेंगे तो वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं। उदयपुर जो कि वैली पर है, 7 लेक से घिरा हुआ है और प्रोफेशंस के बेसिस पर ही डिवाइड है। तो इस तरीके से अलग अलग हमने थोड़ा आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग देखा। हिली ट्रेन्स में कुछ विलेजेस भी हैं, जैसे कि केलवाड़, साराद, ट्राइबल सेटलमेंट्स भी हैं। डेजर्ट रीजन के अंदर विलेजेस भी हैं। देयरफॉर सार और रिजर्वर जो है वो यूज़ किया जाता है, ख़ास करके बीकानेर और जैसलमेर के पास जो गांव होते हैं तो उन शब्दों के पीछे, जैसे बीदासर, जेतसर, उदासर, तो ये सर, उदासर, सो सर और रिजर्वर इसलिए यूज़ किया जाता है बीकानेर और जैसलमेर के विलेजेस के लिए। रिसर इज़ बेसिकली टू सेव द वाटर को थोड़ा सा इकट्ठा करने के लिए। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट फोर्ट आर्किटेक्चर। तो बड़े बड़े फोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो ट्रेडिशन है किले बनाने का वो बहुत पुराना है। शुक्र नीति के अनुसार 7 अंग होते हैं। अब आप थोड़ा सा लर्न करना शुरू कर दीजिए। देयर आर 7 अंग्स और द पार्ट ऑफ अ स्टेट, और उसमें से एक है फोर्ट। अब महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान ही वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्ट्स एंड सीटाडेल्स देखने को मिलेंगे। सीटाडेल्स हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जहाँ पे थोड़ा सा अपर प्लेटफॉर्म होता है। किंग्स और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो फोर्ट्स बनाते थे रहने के लिए, सेफ्टी के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, अटैक के टाइम पे अपने लोगों को बचाने के लिए, लाइव स्टॉक को सिक्योर करने के लिए, अपनी वेल्थ को बचाने के लिए, इसलिए फोर्ट्स बनाए जाते थे। आप राजस्थान के अंदर देखेंगे तो फोर्ट जो हैं उसके एक्सकेवेशंस आपको कालीबंगन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड के अंदर आप देखोगे तो फोर्ट्स बनाना कंटिन्यू रहा, रुका नहीं। प्रायोरिटी दी जाती थी टेम्पल्स और रिजर्वर्स को बनाने में, कि फोर्ट्स जब बनाए तो उसके अंदर टेम्पल्स और रिजर्वर्स ज़रूर बनाए। फोर्ट्स बनाए गए जैसे कि भाटियों का सोनारगढ़ या सोनारगढ़, गढ़ बीठली तारागढ़ ऑफ अजयराज चौहान इन अजमेर, कुंभलगढ़ ऑफ कुंभा। देखिए ये सभी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड अगर आपने PYQs देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, दिस बुक इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
जो इसको सीरियसली फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूसली वीडियोस को सुन रहा है, आई कैन एश्योर यू कि आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप एक तो रिवीजन ज़रूर करें, PYQs ज़रूर देखें और थोड़े से MCQs और प्रैक्टिस करें। मैं राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी सभी इंग्लिश में अपने चैनल पर कवर करूँगी। जब पृथ्वीराज चौहान सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हार जाते हैं तो तुर्क अफ़गान रूल जो है वो दिल्ली में इस्टेब्लिश हो जाता है एंड उससे भी फोर्ट आर्किटेक्चर पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। 13th सेंचुरी के बाद भी आप चेंज देखने को मिलेगा। इस टाइम पे ख़ास मतलब अटेंशन दी जाती है कि आप अपने एरिया को प्रोटेक्ट करें एंड उसको डिफेंड करें। तो फोर्ट्स जो होते हैं वो हिल्स पे बनने शुरू हो जाते हैं और फ्लैट सरफेसेस के साथ प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि इरिगेशन हो ताकि खाने की कमी ना रहे। और काफ़ी सारे फोर्ट्स जो कि डिस्ट्रॉय कर दिए गए, जो ख़राब हो गए, उनको रिकन्स्ट्रक्ट भी किया। जैसे अचलगढ़ फोर्ट था अबू के अंदर, उसको महाराणा कुंभा ने दोबारा से ट्रांसफॉर्म किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी रिकन्स्ट्रक्ट कराया। तो अचलगढ़ फोर्ट एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट AC से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुंभा ने इनको रिकन्स्ट्रक्शन इनका कराया था। जब राजपूत्स के मुगल्स के साथ कुछ कॉर्डियल रिलेशंस बने तो भी आप फोर्ट आर्किटेक्चर में कुछ बदलाव देखेंगे। अब जो राजपूत रूलर्स हैं वो सिटी बनाने लग गए हैं, फोर्ट्स बनाने लग गए हैं ऑन प्लेन्स इन प्लेस ऑफ हिल्स। हिल्स पे ना बना के प्लेन्स में बनाने लग गए हैं। जैसे आप जयपुर फोर्ट, बीकानेर, जयपुर के अंदर आमेर फोर्ट है, वो तो हिल पर ही है, बीकानेर, भरतपुर। तो यहाँ पर आपको कुछ फोर्ट, जैसे बीकानेर का अपना जो किला है जूनागढ़ किला, तो बिल्कुल प्लेन एरिया के अंदर है। 6 फोर्ट्स ऐसे हैं जो कि यूनेस्को के अंदर भी शामिल हैं: आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़। कैसे याद करोगे? देखो, जो सबसे बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स हैं जैसे कि कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, आमेर, गागरोन, कुछ भी ट्रिक लगा के लर्न करना है। तो ये हमने कुछ फोर्ट्स के बारे में पढ़ा। अब सभी जो फोर्ट्स हैं वो हम कल की वीडियो के अंदर कवर करेंगे एंड मेरी कोशिश रहेगी कि इसी मंथ के अंदर आपका ये जो बुक है वो कंप्लीट हो जाए एंड देन वी विल स्टार्ट द राजस्थान पॉलिटी। सो कंटिन्यूटी रखिए आप चैनल के साथ। ये फोर्ट्स वगैरह कल हम सारे कवर करेंगे। ये एक बार मैं आपको फटाफट से पढ़ा देती हूँ, टाइप्स ऑफ फोर्ट्स। तो अंदुक, अंदुक का मतलब जो पानी से घिरा हुआ हो, जैसे कि गागरोन फोर्ट। गिरी, जो कि हाई माउंटेन पे बना हुआ हो। ज़्यादातर राजस्थान के जो फोर्ट हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। धानव, जो कि रेड डेजर्ट के अंदर होते हैं, जैसे कि जैसलमेर। वन, जो कि डेंस रग्ड फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, जैसे कि सिवाना फोर्ट। एरन मीन्स जहाँ पे डिचेस भी होते हैं, यानी कि खाई भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, जैसे कि चित्तौड़ एंड जालोर फोर्ट। पारिक, जिसके हैज़ अ लार्ज डिच अराउंड इट, जिसके आसपास बहुत खाई है, जैसे कि भरतपुर, जूनागढ़ ऑफ बीकानेर। पारिद, जो कि जिसके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें हों, जैसे कि चित्तौड़ एंड जैसलमेर। सैन्य दुर्ग, जो कि सोल्जर्स के लिए। सहाय दुर्ग, ताकि एक दूसरे के साथ कुछ लोग एक साथ रह सकें, ब्रेव पीपल एक साथ रह सकें। तो कुछ फोर्ट्स हैं जो कि एक कैटेगरी से ज़्यादा में भी बिलोंग करते हैं। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का आप दुर्ग देखेंगे तो उसके अंदर सभी फीचर्स हैं, चाहे गिरी के हों, पारिक के हों, एरन के हों। मिलिट्री फोर्ट्स बेस्ट माने जाते हैं सभी कैटेगरीज़ के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है वो भी मिलिट्री फोर्ट के अंदर आता है। तो अब ये फोर्ट्स हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे। चित्तौड़गढ़ से कल हम स्टार्ट करेंगे एंड वी आर ऑन पेज नंबर 100 नाउ। टोटल 180 पेजेस हैं, तो मैंने आपके 100 पेजेस कवर कर दिए हैं। इस मंथ के अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाए। राजस्थान पॉलिटी वी विल स्टार्ट in the next month, and also we will complete Rajasthan economy and Rajasthan geography. Please share the videos among those who are preparing or who are struggling preparing Rajasthan GK in English.